अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 10 टू 12 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली हम लोग आम रूटीन में कर रहे होते हैं और साथ साथ डाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा वेट फिर भी रिड्यूस नहीं हो रहा होता या किसी एक जगह पे स्टक कर जाता है। सो दिस इज़ मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशन सना बिलाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट कमिंग टुवर्ड्स माय टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स कर रहे होते हैं या ऐसे लोग जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, और बहुत कॉमनली वो लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि वो लोग टोटली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं अपनी जो भी क्रैश डाइट्स वो कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी क्रैश डाइट कर रहे होते हैं तो उसमें आपका जो बॉडी होता है उसको आदत पड़ जाती है उस डाइट को फॉलो करने की। आपका मेटाबॉलिज्म उसकी वजह से स्लो हो जाता है, क्योंकि आप लोग कैलोरीज जो है वो कम अमाउंट में ले रहे होते हैं, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है आप उससे काफ़ी कम कैलोरीज ले रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको उस डाइट की आदत पड़ जाती है, उसको उसके अकॉर्डिंग चलने की आदत हो जाती है। जब आप एकदम से उस डाइट को स्किप करते हैं या उस डाइट को छोड़ते हैं और वापस नॉर्मल से अपनी रूटीन डाइट की तरफ आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप एकदम से कैलोरीज का इंटेक बढ़ा देते हैं, आपकी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑलरेडी स्लो हुआ होता है, तो वो कैलोरीज जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा से अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि कभी भी आपने इस तरह की डाइट्स को फॉलो नहीं करना। आप लोग हमेशा एक नेचुरल वे में अगर अपने वेट को रिड्यूस करें, एक हेल्दी वे में अपने वेट को रिड्यूस करें, तो कभी भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जब आप एकदम से इस तरह की कोई स्ट्रिक्ट डाइट्स करते हैं तो उसकी वजह से आपको टेम्परेरी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। एक हफ्ते की डाइट होगी आपका, उससे वेट रिड्यूस भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप लोग अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ आते हैं तो आपका वेट एकदम से फिर गेन करना शुरू कर जाता है। बहुत कॉमनली ये भी देखा गया है कि आप लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे होते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट स्किपिंग। इसमें क्या होता है कि अक्सर पेशेंट होते हैं वो जब कैलोरीज कंट्रोल करने की बारी आती है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, नाश्ते में अपनी कैलोरीज को कम कर जाते हैं और लंच में और डिनर में अपनी कैलोरीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गलती भी आपने नहीं करनी। आपने ब्रेकफास्ट अपना स्किप नहीं करना, आपने ब्रेकफास्ट अपना ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो उससे होता ही है कि उस वक़्त के लिए तो आपकी कैलोरीज आपके कम हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपका स्नैकिंग करने को ज़्यादा दिल करता है, और जब आप दोबारा स्नैकिंग करते हैं या भूख की तरफ जाते हैं, लंच लेंगे या डिनर लेंगे या कुछ भी बीच में स्नैक लेंगे, तो आप उस टाइम पे ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और स्पेशली अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को हाई फाइबर डाइट पे रखते हैं या हाई प्रोटीन डाइट पे करते हैं, तो वो वैसे भी आपका वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। अगर आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो उसके बाद आपका दोबारा अगर आप स्नैक लेंगे भी तो आपका उस तरह से हैवी चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा, आप हल्की या लाइट स्नैकिंग की तरफ रहेंगे। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है, अपने जो भी आप स्नैक्स ले रहे हैं आप उसको काउंट करें, आप उसका सही रिकॉर्ड करें, उसको सही से ट्रैक करें। अगर आप अपने स्नैक्स जो भी ले रहे हैं आप उसकी काउंटिंग इस तरह से करें कि आप उसको किसी नोट पैड पे लिख लें, आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन कर लें, उसके ऊपर मेंशन करते रहें। अब स्नैकिंग में होता क्या है कि हम लोग जो स्नैक्स स्पेशल बना के खा रहे हैं हम सिर्फ उसको स्नैक्स के तौर पे काउंट करते हैं। अब जैसे कि अक्सर कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, अगर माँ डाइटिंग पे है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर बच्चे से 1 स्पून आइसक्रीम का ले रही है तो वो उसको स्नैक में काउंट नहीं करेगी या उसकी कैलोरीज को काउंट नहीं करती। कि अगर आप 1 स्पून आइसक्रीम का भी ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको भी नोट डाउन करें। एक और जो कॉमन मिस्टेक देखी गई है वो है नो स्नैकिंग। अब अक्सर पेशेंट्स होते हैं या अक्सर लोग जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्नैक्स को अवॉइड कर जाते हैं, अब स्नैक्स नहीं लेते। वो सिर्फ 3 टाइम अगर अपने मील ले रहे हैं तो सिर्फ 3 टाइम खाना खाएंगे और स्नैक्स को अवॉइड कर देते हैं। अब इसके लिए सबसे बेहतर तरीकाकार ये होता है कि आप अपने मील्स को शॉर्ट कर दें, यानी कि आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। मील्स आप थोड़ा कम लें और उसके अलावा आप 2 स्नैक्स बीच में ऐड कर दें। स्नैक्स में ये होगा कि आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन रिच स्नैक्स जो होते हैं आप वो लें, उसमें नट्स वगैरह आ जाते हैं, आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। वैसे भी एक स्टडी से भी साबित हुआ है कि जो लोग स्नैक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और अपनी मील्स वगैरह को कम यूज़ करते हैं या मतलब पोर्शन कंट्रोल के साथ मील्स ले रहे होते हैं, तो उनका वेट जो है वो ज़्यादा जल्दी और बआसानी
कम होता है। फिर इसी तरह से अगर आप प्रोटीन सोर्स स्नैक्स यूज़ करते हैं या अगर आप स्नैक्स ले रहे हैं तो वो वैसे भी आपका वेट को और आपके हंगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। एक और जो कॉमन मिस्टेक है वो ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज को पीना शुरू कर देते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम लोग फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या जूसेस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वाले जो ड्रिंक्स होता है इसमें वैसे भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यूजली 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं। घर में बने हुए जूसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसको यूज़ करें, लेकिन वो भी विदाउट एडिटिव का उसका इस्तेमाल करें। पॉइंट आ जाता है वाटर इनटेक, यानी कि पानी हम लोग कितना पी रहे हैं और कितना नहीं। वाटर इनटेक मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर पेशेंट्स में बहुत कम होता है। सिर्फ जो गर्मी का मौसम होता है कुछ पेशेंट्स उसमें पानी की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा कर रहे होते हैं। अदरवाइज मोस्टली पेशेंट्स ऐसे ही देखे गए हैं कि वो उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने पानी पीना है या वो पानी की इंपॉर्टेंस को इतना समझते ही नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की आप वो लाजमी लें। तकरीबन 8 to 9 ग्लासेस रिकमेंड होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। आपने इतना 24 आवर्स में लाजमी कंज्यूम करना होता है। अगर आप पानी की क्वांटिटी ठीक ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता रहेगा, आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिचिंग डेयरी। हमारे यहाँ पे अक्सर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट को भी देखा है, अक्सर कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं जो कि जब आप किसी पेशेंट को डाइटिंग पे डाल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बंद करवा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म करवा देते हैं। उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे आपको कोई सप्लीमेंट्स दे देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दे देंगे कि आप इसका इस्तेमाल कर लें। अक्सर ये जैसे कि कीटो डाइट वगैरह भी होगी, इसके अंदर भी अक्सर ऐसे होता है कि आपकी मतलब आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करवाने के लिए। तो पहले तो ये डाइटिंग्स वगैरह इस तरह की जितनी भी फैट डाइट्स हैं ये करनी ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा एक नेचुरल वे में वेट रिड्यूस करना चाहिए। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो आपके वेट को बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आपके वेट को कहीं न कहीं कम करने में मदद करता है। अगर आप कैल्शियम का इंटेक आपकी बॉडी में प्रॉपर होगा तो आपका फैट जो है वो प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज भी कर रहा होगा, प्रॉपर्ली वो डाइजेस्ट भी हो रहा होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो आपके बॉडी में फैट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो ज़्यादा स्टोर करेगा। ऐसी कई रिसर्चेस मौजूद हैं ऑलरेडी जिसमें ये चीज़ प्रूव हो चुकी हुई। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी डेयरी की जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे आप उसको पूरा करें और कोशिश करें कि आप डेयरी प्रोडक्ट से पूरा करें। उसके लिए ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लो फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं या लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग अजीबो-गरीब किस्म के गोल सेट कर लेते हैं, एक अनरियलिस्टिक टाइप के गोल सेट कर लेते हैं कि हमने 1 हफ्ते के अंदर 10 किलो वज़न कम करना है, हमने 1 हफ्ते के अंदर 12 किलो वज़न कम करना है। हम दिनों के हिसाब से वेट रिड्यूस करना शुरू कर दें और दिनों के हिसाब से हम इंचेस के अंदर कम होना शुरू हो जाएँ। ये अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को हमें फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैगज़ीन्स पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और उसको देखने के बाद उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब जो टीवी पे एक एक्ट्रेस आ रही है, वो जिस तरीके से आपको बता रही है, आप उसको नहीं जानते कि वो जो बता भी रही है इधर वो सच है भी या नहीं। पहले तो ये आ जाता है और दूसरी बात ये कि अगर वो सच है भी तो उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसकी बॉडी किसी एक चीज़ पे डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए किसी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। आप हैं, वो है, उसकी रिक्वायरमेंट और है, आपकी रिक्वायरमेंट और है। वेट रिड्यूस करना है तो आप एक हेल्दी वे में वेट रिड्यूस करें, आप एक प्रॉपर डाइट प्लान लें, आप प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करते हुए अपने वेट को रिड्यूस करें। अगर आप एक हेल्दी वे में रिड्यूस करेंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे और दूसरा ये कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर एक दफ़ा मेहनत इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो इतनी जल्दी आपका वेट गेन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो अक्सर मैंने देखा है कि ये तो इवन कई न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड कर रही होती हैं कि अपने पेशेंट्स को चीट डेज़ दे रही होती हैं कि अगर 1 हफ़्ता उन्होंने आपको डाइटिंग कराई है तो 1 हफ़्ते डाइटिंग के बाद वो आपको कहेंगी कि चलें जी 1 दिन बीच में संडे आ गया, वो आपका चीट डे है। इसी तरह से फिर 1 वीक की डाइटिंग कराएँगी और फिर कहेंगी कि एक बीच में आपका चीट डे आ गया। मैं चीट डे के हमेशा अगेंस्ट रही हूँ। चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील अलाउ होना चाहिए। चीट डे की वजह से क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 हफ़्ते तक डाइटिंग कर रहे हैं
या 1 हफ्ते तक आप कंट्रोल करके खा रहे हैं, और 1 हफ्ते के बाद जब आप दोबारा से आपको एक दिन मिलता है तो आप चीट डे जब मिल जाता है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, और वो आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे होते उस तरह से, तो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको चीट डेज नहीं, आपको चीट मील्स करने चाहिए। अगर आप बीच में एक चॉकलेट बार ले रहे हैं और अगर उसमें 200 कैलोरीज तक हैं, 200 से 500 कैलोरीज तक लेट्स सपोज आपने ले लिए हैं, तो बाकी की जो 1000 या 1500 कैलोरीज आपके पास होंगी वो आप किसी और तरीके से पूरी कर लेंगे। फिर ऐसे होता है अक्सर कि जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फेवरेट फूड को स्किप कर जाते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है और उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अब वो चॉकलेट्स को बताता है अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को या अपनी डाइटिशियन को बताता है, या खुद से भी अगर कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो चॉकलेट्स को टोटली स्किप कर जाएगा और चॉकलेट्स को यूज़ ही नहीं करेगा। अब 1 हफ्ता वो चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, और वो एक बंदा है जिसको चॉकलेट्स इतनी पसंद है कि वो उसको डेली बेसिस पे खाता है, बार्स की बार्स खा जाता है। तो अगर उसको टोटली हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं चॉकलेट्स को, तो वो क्या होगा कि अगर 1 हफ्ते के बाद उसको चॉकलेट्स मिलेंगी तो वो इतनी ज़्यादा खा जाएगा कि हम उसकी कैलोरीज भी इवन काउंट नहीं कर सकेंगे। तो चॉकलेट खानी भी है तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन आप अगर चॉकलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में आप अपनी कैलोरीज को किसी और जगह से कम कर लें। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और वो ड्राइव थ्रू पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, यानी कि आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और बाहर से खाना बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या मसला आता है? वो लोग जब बाहर जाते हैं, क्या आप लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके कॉफ़ी आपको बहुत पसंद है और आप क्रीम वाली कॉफ़ी का यूज़ ना करें, या आप मिल्क शेक्स वगैरह ना पिएँ, या बर्गर्स का इस्तेमाल ना करें? अगर तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़रूर जाएँ, लेकिन अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप इतनी ज़्यादा आउटिंग वगैरह या इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह का विज़िट ना करें। वैसे भी एक रिसर्च भी देखी गई है कि जो लोग ट्वाइस इन अ वीक या मोर देन ट्वाइस इन अ वीक आउटिंग पर जाते हैं और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका वेट जो है वो 10 पाउंड से ज़्यादा गेन होने के चांसेस होते हैं। जो भी डाइटिंग करना चाह रहे हैं आप प्लानिंग के साथ करें। ये नहीं कि आपने अगर आज सोचा है कि मैंने डाइटिंग करनी है और आप उठ के डाइटिंग करना शुरू कर दें, नो। आपने जो भी डाइटिंग करनी है आपने कोशिश करनी है कि आप प्लानिंग के साथ करें, आप उसको नोट डाउन करें, आप उसको लिखें कि आपने किस तरीके से चलना है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आपका खाना कोई और प्रिपेयर करता है तो आप कोशिश करें कि आप उसको भी अपने साथ में इन्वॉल्व करें, ताकि जिसने आपको खाना बना कर देना है तो आप उससे भी डिस्कस करें कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए होगी, वो आपको बनाकर दे भी सकता है या नहीं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित रही होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।